हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, आज दुर्गा अष्टमी है। तो अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, गाइडेंस आ रही है, ये हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही स्पेशल दिन है आज का और देखते हैं माँ दुर्गा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी आज के दिन। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये टाइमलेस प्रेडिक्शन है। जब भी आप यहाँ पहुँचें आराम से देखें, हो सकता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएं। और अगर आपको अपने बारे में पर्सनल डिटेल्स जाननी है, लाइक पर्सनल रीडिंग अगर करवानी है, तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं अपनी रीडिंग बुक कराने के लिए। डिटेल्स और प्राइजेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर देन मुझे कांटेक्ट करें। चलिए अपनी रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि दुर्गा माँ की तरफ से आज के इस बहुत ही स्पेशल डे पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, हर्मिट, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, और देखो यहाँ से है डेवल एनर्जी का कार्ड है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके लाइफ में। देखो यहाँ पर कप्स का तो कोई कार्ड नहीं आया है। यहाँ पे फायर एनर्जी सबसे ज़्यादा है, जिसमें सेजिटेरियस साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज भी है, बिकॉज सबसे ज़्यादा वॉन्ड्स के कार्ड मुझे मिले हैं। इसके बाद मुझे फायर एलिमेंट के अलावा यहाँ पर मुझको एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो फायर और एयर लाइक्स दोनों ही जो ज़ोडियक ये जो एलिमेंट होते हैं ना, फायर और एयर, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। लाइक अगर आप फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसी सिनेरियो में हो आप, ठीक है, लाइक कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको बैलेंस रखने में प्रॉब्लम है, लाइक अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर कोई बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हो, तो अगर फायर और एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपको सिचुएशन दिखाएंगे। लाइक अगर बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज़ है तो वो एक्सट्रीम लेवल पर दिखेंगी। ठीक है, और लाइक अभी आपके सारे बहुत ज़्यादा कार्ड जो आए हैं, जितने भी कार्ड्स हैं, बहुत मतलब इतने पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। इट मीन्स क्योंकि फायर और एयर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यस, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप खुद से भी एक कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हो अपनी सिचुएशन के लिए। तो कुछ इस तरह से आप सिचुएशन देख रहे हो अपनी ज़िंदगी में अभी। तो देखो, पहला तो जो आंसर है जो माँ दुर्गा की तरफ से मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, पहला ही है कि जब सिचुएशन आपको लगे ना कि आउट ऑफ कंट्रोल है या हम इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो आप उसको ना फिर सरेंडर कर दो। इफ़ यू हैव इनफ स्ट्रेंथ, तब भी आप सरेंडर कर दो इस सिचुएशन को, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी है कि आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कुछ चेंज नहीं होने वाला। कहते हैं ना, बारिश आई है या तूफान आया है, जब तक उसका टाइम है वो चलेगा। आपको घर में बैठना है तो घर में बैठना ही पड़ेगा, बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि उस तूफान को थमने में टाइम लगेगा और जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक आप घर में ही रहोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है। तो अगर आप
हैंडल नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन को, आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आपको कंक्लूजन नहीं मिल रहा, आपको स्टेप नहीं पता चल पा रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, देन सरेंडर दिस सिचुएशन। ओके। और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको। लाइक कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ सिचुएशन टेम्परेरी होती है लेकिन बहुत एक्सट्रीम होती है, हमें हर्ट करती है, तो उसको सहने की शक्ति आप में होनी चाहिए, उस चीज़ से लड़ने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, बट मैं इसमें प्रेयर तो कर सकता हूँ ना, या कर सकती हूँ। इस तरीके से सोचो, प्रेयर करो फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट में आपको इतनी शक्ति मिले कि आप इस तरह का जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, अगर उसको सरेंडर भी कर दो तो सरेंडर करने के बाद उसके बारे में ज़्यादा बॉदर ना करो। ठीक है, बार बार सोचो ना उसके बारे में। तो इतनी स्ट्रेंथ यू शुड हैव। ओके। एंड टेम्परेंस का कार्ड है एक। हीलिंग पर फोकस करो, मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, बिकॉज जितना ज़्यादा अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस और एक्टिव रखोगे ना, तो पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो वहाँ से हम खुद तो एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन हमें साथ के साथ प्रेयर और अपना ये क्राउन चक्रा एक्टिव रखने की ज़रूरत है, सो दैट नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे जिस भी सिचुएशन में आप हो, और बाहर निकलने का भी रास्ता मिलेगा कि हाँ चलो मैं कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी बनाऊंगा या बनाऊंगी तो मेरे को इस तरीके से आगे बढ़ना है और मुझे चीज़ें ठीक करनी है। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग आप हर फेज़ में कर सकते हो, इवन सरेंडर वाली फेज़ में भी कर सकते हो, क्योंकि मैनिफेस्ट करना हमारा काम है और एक्शन हम नहीं ले पा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हो। सिचुएशन थोड़ी अगेंस्ट है और थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। और यहाँ से भी देखो कार्ड आया है डेविल का, तो आप एक तरीके से अभी ऐसे सिचुएशन में ट्रैप हो गए हो जहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर हो रही हैं। एक्सट्रीम लेवल पर आप या तो हर्ट हो रहे हो या डिसअपॉइंट हो रहे हो, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन। इसमें स्ट्रेंथ लेकर आओ, क्राउन चक्रा एक्टिव रखो और एक अच्छी स्ट्रैटेजी पर फोकस करो, सो दैट आप इससे बाहर निकल पाओगे जैसे ही आपको एक्शन लेने का टाइम आएगा। ठीक है, यू विल हैव गुड आइडियाज़, सो यू कैन टेक एक्शन ऑन द राइट टाइम। ओके, तो ये आपने करना है। लेट्स सी मोर। चलो इन कार्ड्स को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या आएगा। सबसे पहले मैं ये हाउस वाले कार्ड्स पढ़ूंगी। ओके, वेल्थ, ये कार्ड है ना, वेल्थ आप अट्रैक्ट कर रहे हो और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग हुई तो आपके हर एक एक्शन से आपको इसी तरीके की वेल्थ मिलेगी, अच्छी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ओके, एंड ऑल्सो लव। ठीक है, प्यार भी मिलेगा आपके अपनों से, आपके लवर्स से, डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स की कंपनी मिलेगी आपको, अच्छा टाइम आगे आप स्पेंड करेंगे। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, तो हो सकता है कि आप ऐसे वुमेन के साथ कनेक्शन में जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है और हेयर डार्क है, उनके डार्क ब्लैक कलर के हैं, लाइक बहुत डार्क हेयर हैं। ठीक है, तो अब आप देखो ये बिजनेस कनेक्शन है या फिर आपका लव कनेक्शन है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, एंजल्स आपके साथ हैं, लाइक माँ दुर्गा को समझो ये इसमें। ठीक है, तो स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रही है और प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो किसी भी तरह की अगर नेगेटिविटी आपके साथ है भी तो आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। ओके, तो देखो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि लास्ट नाइट आपको ड्रीम आया हो जहाँ पर आपको एंजल्स दिख रहे हैं या एंजल का नाम दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह के ड्रीम भी आ सकते हैं, तो इसका मतलब यही होता है अगर इस तरह के ड्रीम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपको नेगेटिविटी से या किसी भी तरह के हार्म से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, बिकॉज आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट है।
अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। जैसे कि मैंने कार्ड्स, जब मैं टैरो कार्ड रीड कर रही थी, मैंने कहा था कि अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो भी आप एक स्ट्रेटजी तो बना ही सकते हो। जब भी आपको टाइम मिलेगा एक्शन लेने का, जब राइट टाइम होगा, तो एट लीस्ट यू हैव समथिंग इन योर माइंड टू टेक एनी एक्शन। ओके। ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। वाओ। तो हो सकता है बहुत जल्दी आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पर आप अलग ही तरह की वाइब गेट करेंगे और एक अलग ही तरह का एटीट्यूड आपका होगा वहाँ पर, ठीक है। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो नियर फ्यूचर में मे बी यू विल प्ले अ डिफरेंट रोल, मे बी एक अलग ही तरीके से रिस्पॉन्स करना है, या कुछ नए तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी या नए तरीके के रोल आपको परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। तो आपकी लाइफ में एक बेटर चेंज भी आ रहा है। ओके। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस हमें मिल गई है यहाँ पर, और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स भी दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर आया ना। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप अच्छी बनेगी किसी के साथ आपकी। फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट। नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप एंड चैरिटी। If you have something extra, guys, then do charity. Offer something. Give what has been asked of you. अगर देखो, चैरिटी चाहे बड़ी करो या छोटी करो, चैरिटी चैरिटी होती है। अगर आप गाय को भी एक रोटी खिला दें या किसी एनिमल को खाना खिला दें, वो भी एक तरीके से चैरिटी में है। आप कुछ ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है। आप वॉलंटियर बन सकते हैं। आप जो आपके पास है, चाहे वो एक अच्छा आइडिया ही क्यों ना हो, आप किसी को समझा सकते हो। कोई आ रहा है आपके पास कोई गाइडेंस लेने के लिए और आपको उस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा चीज़ों को ऑफ़र करें, सर्विस ऑफ़र करें। थोड़ा सा टाइम निकालें, चाहे हफ्ते में 1 बार निकालें, 2 बार निकालें, या महीने में 2 बार निकालें, बट कुछ तो चैरिटी किया करो, सो दैट इससे आपका एक अच्छा कर्मा क्रिएट होगा। ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।